और ये तिमाही के नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं रिलायंस। ओके, अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक टेक चेक ले लिया जाए गावा सर के साथ। गावा सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। वेल, लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री बहुत स्ट्रेच हो चुका है डाउनसाइड। यहाँ पर जगह अच्छी है बाउंस करने की, जगह बढ़िया है। कहां पर कंफर्मेशन मिलेगा? जब ये 2300 पार कर लेगा फिर एक अप मूव मिल सकता है, वहां पर खरीदने की जगह है। या फिर डिप्स मिलती है तो मेरे ख्याल से वहां पर एक सिग्नल देखना पड़ेगा इंट्राडे। लेकिन ऑन द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर लगता है बहुत स्ट्रेच हो चुका है डाउनसाइड। जगह अच्छी है सिर्फ ढूंढने की, मार्केट ओपन के बाद 2300 जोन। मार्केट ओपनिंग के बाद आपने बोला नहीं, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं। खैर, आप गावा सर ने याद नहीं दिलाया। चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो ये सब जो व्यूज थे, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट स्टॉक खबरें थी इसलिए डिस्कस हुआ। कुछ ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो तो एक और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत कर लीजिएगा। एक दिग्गज से दूसरे दिग्गज की तरफ चला जाए। मारुति खबरों में आया है, कल शाम को कुछ अपडेट्स आ रहे थे, कुछ विदेशियों ने खरीद लिया। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं सुजुकी मोटर कॉर्प, उन्होंने दरअसल ओपन मार्केट से 10 से 13 तारीख के बीच कुछ शेयर खरीदे हैं। 3.5 लाख से ज्यादा शेयरों की क्वांटिटी खरीदी गई है, 3.45 लाख टू बी प्रिसाइज, वर्थ 300 करोड़। तो 300 करोड़ का स्टॉक खरीदा गया है प्रोमोटर्स की तरफ से इस पर्टिकुलर एंटिटी में। अब यहाँ पर जो स्टेक है वो 56.37% था, वो बढ़कर 56.48% आ गया है। अब इस पर सवाल यही उठ रहा है कि इस समय कंपनी अपना स्टेक क्यों बढ़ा रही है। याद रखिएगा कि कंपनी अग्रेसिवली ईवी सेगमेंट पर अब अपना कुछ फोकस करती हुई दिखाई देगी। इनका जो पहला लॉन्च होगा वो FY25 में आने के आसार है। FY31 तक 6 ईवी लॉन्च करने की तैयारी है और ईवी बिजनेस के लिए कंपनी ने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी रोल आउट कर दिया है, 10,440 करोड़ का। गुजरात में ईवी जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे और साथ ही साथ बैटरी प्लांट भी लग रहा है, तो उसको लेकर कंपनी अब अग्रेसिव है और कुछ और इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। शेयर पर सिटी का एक व्यू आया है, 12,500 का टारगेट दे रहे हैं। एक सब्सटैंशियल अपसाइड है क्योंकि स्टॉक देखिए 8,000 8,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ से 4,000 रुपए की और अपसाइड की गुंजाइश सिटी एक्सपेक्ट कर रहा है मारुति में। तो एक बढ़िया कॉल आता हुआ सिटी की तरफ से। और ऑफ कोर्स हमने देखा है प्रोमोटर्स जब किसी भी स्टॉक में हिस्सा लेते हैं तो कॉन्फिडेंस मार्केट का भी बढ़ता ही है। कल कोई ठंडे प्रोडक्ट का सेवन हुआ है क्या ज्यादा? नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कल ट्यूसडे था, ठीक है। कल नहीं था, कोई और रीजन है। लेकिन मारुति में खैर सिटी की रिपोर्ट अलग है, प्रमोटर की बाइंग अलग है। सिटी की रिपोर्ट उस बात को नहीं छेड़ रही है। सिटी की रिपोर्ट स्पेसिफिकली इस बात को हाईलाइट कर रही है कि मार्केट शेयर जो मार्केट लूज आउट कर रही थी वो अब बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। यहां से अब ज्यादा दिक्कत उस फ्रंट पे नहीं है और अब अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है ये स्टॉक। और ये मतलब अगर 8.5 वाला 12.5 जा रहा है तो ऑलमोस्ट कितना 45 47 48% का जंप हो गया दरअसल प्राइस में। इस तरह के एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए, दूसरी तरफ प्रमोटर्स की बाइंग के इंस्टेंसेस आते हुए, निबलिंग करने के संकेत आते हुए। चतुर्मोदा साहब, मारुति सुजुकी है क्या आप लोग के पोर्टफोलियो में और चार्ट्स पे व्यू क्या बन रहा है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, पर जैसे हम हमारे पोर्टफोलियो को डिजाइन किया है उसमें एक हमारा बाय एंड होल्ड पोर्टफोलियो है और एक हमारा टेक्टिकल एलोकेशन है जहां पर हम अपॉर्चुनिस्टिक बेट लेते हैं। तो इस समय जो मारुति हमारे पोर्टफोलियो में है वो सिर्फ बाय एंड होल्ड पोर्टफोलियो में है। इसको हमने अभी टेक्टिकल एलोकेशन नहीं किया है और उसका कारण ये कि कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो काफी साइडवेज से वीक बना हुआ है ऑटो स्पेस के अंदर। आप देखिए किस तरह से महिंद्रा में भी एक गिरावट अभी लास्ट 2-3 दिनों में देखने को मिली और मारुति ने कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों से मेंटेन रखा है। तो हम ये मानते हैं कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत ही वेल पोजिशनड है, बट जहां तक के टेक्टिकल एलोकेशन की बात है उसके लिए मैं समझता हूँ 8700 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस करना मारुति के लिए काफी जरूरी है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता हमें लगता है एक साइडवेज ट्रेंड 84 से 8700 के अंदर इस स्टॉक में बना रहेगा। हो गई मारुति पर व्यू। खैर, अच्छे